हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से रत्ना जी जुड़ी हैं और गेनीबेन ठाकुर जिस तरह की बेबाक नेता हैं, उनके वहां वाव विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी है, सभी के हौसले जो है बेहद बुलंद हैं। रत्ना जी जुड़ी हुई है। रत्ना जी, क्या माहौल है वाव विधानसभा का? जी, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी से दर्ज कर लीजिए, ये सीट कांग्रेस के नाम से जा रही है और कांग्रेस यहाँ पे 100% जीतेगी। और ये तो हमारी ट्रेडिशनल सीट है और गेनी बेन की खुद की सीट है। और मैंने जैसे बताया कि गेनी बेन तो एक कार्यकर्ता है और जब गेनी बेन जीती थी तब मैंने अपने खुद उनके बारे में वीडियो बनाते हुए कहा था कि ये तो हमारा शगुन का सिक्का है। और शगुन का भले एक ही सीट निकली थी लोकसभा में, पर ये शगुन का सिक्का जैसे 1 रुपया बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इसी तरह से गेनी बेन की एक ही सीट लोकसभा में हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इनके जो 26 से 26 के दावे थे उसको गेनी बेन ने फेल किया। और इसी वजह से ये लोग कई जगह से 400 पार के जो नारे लगा रहे थे वो नारे भी उनके फेल हुए। तो मैं यहाँ तक मानती हूँ कि हम तो ये सीट 100% जीतने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि गेनी बेन खुद एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह घर घर निकल पड़ी है, पर्चा बांट रही है, रोड रास्ते बाजारों में निकल पड़ी है और उनके साथ उनकी पूरी टीम निकल पड़ी है। तो ये सीट तो हम लोग जीतने वाले हैं। और जिस तरीके से मावजी भाई ने जो अपक्ष तरीके फॉर्म भरा है उसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक तरफी फैसला करके मावजी भाई को नाराज किया है और उससे जो सामाजिक जो समीकरण है वो भी बिगड़े हैं। और ये तो हमारी खुद की सीट है, इसीलिए हम तो ये सीट जीतने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने पार्टी प्रत्याशियों को अनदेखा करती है, जिसकी वजह हमेशा कोई ना कोई बगावत। इस बार लोकसभा चुनाव में करीबन हर सीट से विरोध सामने आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि सुशासन वाली पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसे ही जिताएंगे। बाद में तो खैर डैमेज कंट्रोल में माहिर पार्टी है ही, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हमेशा ही बगावत का सुर कई सारी सीट्स पर हमें देखने मिला। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने पार्टी प्रत्याशियों की अनदेखी कर रही है? जी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पे जो मतलब अब मैं तो यही सब कहूंगी कि कांग्रेस का जो कचरा था वो इन्होंने अपने पास लेके संग्रह कर लिया और ये लोग इनको लेके अपनी पार्टी को जिताने चले हैं, जबकि इनका जो मूल कार्यकर्ता है वो बेचारा तो आज भी दरिया ही बिछा रहा है, कुर्सियां बिछा रहा है और कुर्सियां साफ कर रहा है। तो इसकी वजह से जो इनका जो सामान्य कार्यकर्ता है वो नाराज है और हर चुनाव में वो नाराज होता है। परंतु आप जानते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का इतना सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है कि फिर बाद में वो साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना के किसी भी तरीके से सीट को जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा देती है। साथ में उनको ईवीएम का भी और इलेक्शन कमीशन का भी सहकार मिल जाता है, तो इस वजह से वो सीट जीत रही हैं। बाकी प्रजा में उनके लिए कोई भी सम्मान बचा नहीं है। इसे अब तो ये अनुशासन विहीन पार्टी बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ देखा गया है कि वाव की सीट में जो निरपेक्ष धारासभ्य के तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बहुत कम हुआ करता था कि भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई अपनी आवाज उठाता था। पर वाव से यहाँ पर संकेत मिल चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने को अनुशासन शिष्ट और वफादारों की पार्टी कहती थी, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। कार्यकर्ता नाराज है, पब्लिक नाराज है, स्टूडेंट नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज है। और मुद्दे देखिए यहाँ पर ये जो स्थानिक मुद्दे हैं उनके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, फिर यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के साथ कितने अन्याय कितना शोषण होता है, ये सारे मुद्दे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी बहुत दमदार तरीके से लड़ रही है और ये तो हमारी, मैंने फिर से कहा, पुश्तैनी सीट है, हम तो ये जीतने ही वाले हैं। जी, ये लोकसभा चुनाव के बाद से गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ असमंजस का माहौल, बल्कि मैं कहूंगी कि चुनाव से पहले भी जब टिकट का आवंटन हो रहा था, जिस तरह का विरोध हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में सब कुछ बहुत नया है। सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर रूल किया है और लोग जो है गुजरात की वो भर भर झोली वोट देते आए हैं। लेकिन जो दिक्कतें सामने आ रही है उसके बाद ये सारी स्थिति पैदा हो रही है और हो सकता है आने वाले 5 सालों में गुजरात की राजनीति में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से शुरुआत हो गई है और वाव विधानसभा हो सकता है उसका अगला चरण हो।
इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है ये देखना कि ये सीट आखिरकार किसके हिस्से जाती है। गोपी जी ने जैसे बात करी थी कि जातीय समीकरण पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाने वाला है, इसलिए वे दोनों पार्टी के जब नेता हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी समाज का समर्थन उन्हें मिल सकता है। सबसे पहले मैं रत्ना जी के पास चलूंगी। रत्ना जी दावा कर रही है बड़े ही उत्साह के साथ और 100% श्योरिटी के साथ कि ये सीट हम जीत रहे हैं। रत्ना जी, वहां चौधरी समाज हो गया, ठाकुर समाज हो गया, रबारी समाज हो गया, ब्राह्मण, प्रजापति, लोहाड़ा, ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ समर्थन कर सकते हैं? टीका जी, यहाँ पर मैं तो ये कह रही हूँ कि सभी समाज के लोग, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई समाज तो है ही, साथ ही सभी लोग पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, परेशान है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को ख्वाब दिखाए थे, वो कोई भी ख्वाब पूरे नहीं हुए। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि किसानों का जो लोन है वो माफ की जाएगी। महाराष्ट्र के किसानों का लोन ये माफ करना चाहते हैं, परंतु गुजरात के किसानों का माफ नहीं करना चाहते हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। फिर राजस्थान में गैस का भाव, जब इलेक्शन थे तो कहते थे 450 रुपए हो जाएगा, परंतु यहाँ पे मैंने 810 रुपए गैस के भाव खरीद रही है एक सिलेंडर। और यहाँ पर देखिए आप बेरोजगारी की तो इतनी महत्व मतलब पराकाष्ठा है कि हर कोई परेशान है, फिर चाहे वो चौधरी समाज हो, ठाकुर समाज हो, लोहाड़ा समाज हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, या कोई भी समाज हो, कोई भी समाज आज इनसे खुश नहीं है। तो और कांग्रेस में जिस तरीके से हम लोग संविधान की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं करते हैं। इसलिए हमारे साथ तो सभी समाजों का पूरी तरीके से सपोर्ट है और हम सपोर्ट को लेके आगे चलेंगे और ये चुनाव हम हर हालत में जीतने वाले हैं। जी रत्ना जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, अगर मावजी पटेल भाजपा को नुकसान करते हैं तो ही कांग्रेस पार्टी के हक में ये सीट आ सकती है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मावजी पटेल के पीछे जनाधार चल रहा है और वो नुकसान किसका कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हो। किसके साथीदार थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथीदार थे। नहीं जीत रहे हैं ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात को सच साबित कर रहे हैं। फायदा होगा। अब तो मैं एक ही मिनट में बोल देती हूँ, कांग्रेस को 100% फायदा होने वाला है और कांग्रेस से जीत निकाल रही है। बाकी महेश भाई, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, फिर से दोबारा मिलेंगे और मिठाई मैं लेके आऊंगी।